आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मीटिंग हॉल में भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। बता दें कि बीजेपी पूरे देश के सभी प्रदेशों के साथ साथ सभी जिलों में अहिल्याबाई की जयंती मना रही है। तो वहीं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के साल 2022 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय ने बताया कि वैसे तो 31 मई को अहिल्याबाई जयंती मनाई जाती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में इसे 26 मई को मनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने अहिल्याबाई के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें एक आदर्श प्रशासिका, न्यायप्रिय शासिका और धर्मपरायण विभूति के रूप में नमन किया। उन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 26 मई को मनाया गया। तो वहीं जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलने वाला है, तो वहीं उन्होंने बस यह कहते हुए टाल दिया कि शीर्ष नेतृत्व ही इसे तय करेगा। हम तो भाजपा कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए कार्य करते हैं। तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर मऊ जिला के पूर्व जिला पंचायत सदस्य दुर्ग विजय राय ने भी अहिल्याबाई के शौर्य और पराक्रम को सराहा। ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने अहिल्याबाई को एक आदर्श और न्यायप्रिय शासिका के रूप में नमन किया। बराबर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और इतिहास के पन्नों में जो भी हमारी महान विभूतियाँ हैं, जिनको न तो दर्शाया गया, न तो जनता के बीच उनके बारे में चर्चा की गई, उनको सामने ले आने का काम जो मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। और आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आज ये पंचायत सम्मेलन रखा गया था, जो हमारे गांव के प्रधान हैं, भी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सम्मानित प्रतिनिधि हैं, ऐसे तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से समाज में नीचे तक जा कर के रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगना और महान विभूति को, जिसने भारत को स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ने का काम किया, भारत की संस्कृति सभ्यता इनको बढ़ाने का काम किया, ऐसी चीज़ों को नीचे तक जाना आवश्यक है। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में 10वीं विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में चली गई थी। इस 27 के चुनाव में आपको क्या लगता है और किस प्रकार की रणनीति होगी जो भारतीय जनता पार्टी अपने को स्थापित कर पाएगी जिले पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, जो एक विचार लेकर के चलती है और उस विचार में कहीं से भी दूसरे दल के लोग नहीं आते हैं। बहुत कष्ट होता है, मुझे तो मैं कुछ क्षेत्र में निकलता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ, बहुत पीड़ा होती है जब राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग जातियों की बात करते हैं और जातियों को आपस में बांट करके वो राज करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस विचार को, ये मेरे जहन में उतर गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सारे लोगों की एक समान बात करती है और उसको उसने भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और योगी जी ने करके दिखाया है कि कोई भेदभाव नहीं है समाज में, चाहे किसी भी योजना का लाभ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो वो तबका या न देता हो, उसे भी उस योजना का लाभ उसी तरह से मिलता है जैसा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले तबके को मिलता है। ये जो विचार है, ये विचार धीरे धीरे लोगों के मन में आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसी आजमगढ़ में ये जो जाति की बात है, इसी जाति के बंधन को तोड़ करके, जैसा कि आपने अभी सुना हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा हिंदू, और अभी आपने भी प्रश्न किया, हिंदू मतलब हिंदू होता है, न तो कोई जाति है, न तो उसका कोई अलग से कोई व्याख्यान है। और आने वाले समय में इसी आजमगढ़ में आप देखेंगे कि जाति से ऊपर उठ करके लोग इन चीज़ों को समझेंगे और समझने लगे भी हैं। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लोगों से जुड़ा जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि आज भारत को जो सबसे बड़ा खतरा जाति को लेकर के है, अन्यथा और बाहरी शक्तियाँ आज भी हमें न कभी हिला पाई हैं, न आगे आने वाले समय में भी हमारे
हमारा कुछ बना बिगाड़ पाएंगे, लेकिन उनका हमेशा से ये प्रयास, अब कुछ भी नहीं बचा है तो जाति को लेकर के हमको आपस में बांट करके और ऐसी चीज़ों से दूर करना चाहते हैं। हमारे वाले समय में इस भेदभाव को मिटाते हुए और सबको साथ लेकर के चल करके फिर से आप इसी आजमगढ़ में देखेंगे 10 विधानसभा। सर 2027 के चुनाव में इस बार किस विधानसभा सीट से आपको अवसर मिल सकता है? 2027 के चुनाव में इस बार किस सीट पर, किस विधानसभा सीट पर आपको मौका मिल सकता है चुनाव लड़ने का? मैं तो 2022 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ और पार्टी देखेगी और तय करेगी कि मैंने इतने दिनों में जनता के बीच में रह करके क्या काम किया है, नहीं किया है। उसके आधार पर पार्टी आकलन करती है और पार्टी का ये अपना व्यक्तिगत मत होता है। पार्टी की मीटिंग होती है, बोर्ड होता है, बैठकें होती है, उसमें तय किया जाता है। मेरी अपेक्षा अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पार्टी मुझे फिर से गोपालपुर विधानसभा से अवसर देगी और इस बार निश्चित रूप से मैं गोपालपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत। प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, अगर दबाव नहीं बना होता, भारत की जनता खड़ी नहीं होती, भारत की सरकार खड़ी नहीं होती, तो जिस प्रकार का उत्पीड़न शुरू हुआ था वो शायद सनातनी वहाँ मिटने के कगार पर होता। सबने स्टैंड लिया। और दूसरा जो सवाल है, मैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये लोग सवाल खड़े करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिसकी दुर्दशा पाकिस्तान का हिंदू झेल रहा है, जिसका खामियाजा बांग्लादेश का हिंदू झेल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेहरू जी ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और बीमारी जस की तस भारत में रख दिया और हम पूरी वैचारिक विचार परिवार और हम सभी कार्यकर्ता बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर के उनके संघर्षों के साथ खड़े हैं। मॉरली भी और फिजिकली भी जो परिस्थिति आएगी, प्रत्येक दुनिया में बसे सनातनी के साथ भारत का हिंदू खड़ा है, सरकारें भी खड़ी हैं। इस बात का विश्वास हम इस देश को दिलाना चाहते हैं। होलकर ने जैसे आप समझिए कि एक संघर्षपूर्ण जिंदगी जिया। किसी बच्ची का 8 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना और 30 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो जाना, इसके बाद राजघराने की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, और वो भी दौर था जब मुगल काल का अवसान काल था और ब्रिटिश काल का उत्कर्ष काल था। उस पीरियड में रानी अहिल्याबाई ने समाज को एक बढ़िया प्रशासन देने का कार्य किया, शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का कार्य किया, धार्मिक विरासतों को भी संरक्षित करने का कार्य किया। निर्विवाद रूप से आप ये कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ये बच्चा जानता है कि जितना बड़ा योगदान महारानी अहिल्याबाई का है उतना किसी और शासक का तो नहीं है। पब्लिक की बात अलग है, लेकिन शासकीय दृष्टिकोण से देखेंगे किसी शासक ने उतना अनूठा प्रयास नहीं किया।